नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बारिश को देखते हुए झारखंड में स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग ने स्कूल को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा सचिव ने स्कूल बंद करने का निर्देश दिया है और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खुद यह निर्देश दिया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां लगातार हो रही बारिश के बीच स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खुद स्कूल बंद करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। रांची में लगातार पिछले 12 घंटे से हो रही तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है और बारिश के कारण सदर थाना क्षेत्र के दीपा टोली रोड नंबर 5 स्थित मोहल्ले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। 50 से अधिक घरों में पानी घुस गया है, जिसमें 100 से अधिक लोग फंसे हुए हैं और पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। एनडीआरएफ की टीम घरों और सड़क पर फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रही है। और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो गए हैं, पानी भर गया है, कई लोग इसमें फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी की क्या ताजा जानकारी? देखिए, लगातार जो 12 घंटे से झारखंड में बारिश हो रही है, उसको लेकर मौसम विभाग हाई अलर्ट। वही मुख्यमंत्री ने समीक्षा कर एक निर्देश दिया कि जो भी सरकारी और निजी स्कूल है आज बिल्कुल बंद रहेंगे। वही जो एनडीआरएफ की टीम है दीपा टोली में, उन्हें तत्काल जो वार्ड 32 में फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगाया गया। लगभग 32 लोग की फंसने की सूचना थी और उसके बाद जो स्थिति थी कि लगातार जो वर्षा होने के कारण कई इलाका में जल जमाव की भी सूचना है। तो नगर पालिका जिस तरह से आप कह सकते हैं कि पहली बरसात में नगर पालिका की व्यवस्था की पोल खुल गई और उसके बाद जो स्थिति है कि लगातार जो कई, चाहे दीपा टोली की बात करें, चाहे करमटोली की बात करें, चाहे बरियातू की बात करें, सभी इलाका में पानी भरा हुआ है और जिससे आवागमन बिल्कुल बाधित हो रही है और कई तरह के जो कई मार्ग को रूट डाइवर्ट, चाहे वो रातू से जो रांची से कुड़ू रोड जाती है, तो एक डाइवर्सन भी वहां पानी के तेज बहाव के कारण वो चला गया है, बह गया है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि लगातार जो वर्षा का स्थिति है कि लगातार 12 घंटे से झारखंड में बारिश हो रही है। तो इसका देखना होगा कि अब मौसम विभाग जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और ऑरेंज अलर्ट के संतोष, 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं बारिश की पानी में, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी क्या जानकारी? अभी और कितने लोग बचे हुए हैं? देखिए, लगातार जो रात भर जो कार्रवाई एनडीआरएफ की टीम चली है, लगभग 32 लोगों को निकाली है। अभी भी कुछ लोग, जो स्थिति है कि रात होने के कारण रेस्क्यू नहीं हो पाया था, अभी भी एनडीआरएफ की टीम जो दीपा टोली के वार्ड नंबर 32 में एनडीआरएफ की टीम लगी थी, आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि जो स्थिति है कि लगातार एनडीआरएफ की टीम उस कार्रवाई में जुटी है और कुछ लोग बचे हुए। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है क्योंकि एनडीआरएफ के अधिकारी के तरफ से एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं जारी किया गया है, लेकिन बचाव कार्य, क्योंकि बचाव कार्य में सबसे बड़ा बाधक आ रहा था बारिश, लगातार बारिश। आप बारिश की जो लगातार तेज बारिश और हवा के कारण जो एनडीआरएफ की टीम है उनको जो रेस्क्यू कराने में जो दिक्कत का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि लगातार जो झारखंड में बारिश हो रहा है उसको लेकर
जो हाई अलर्ट मौसम विभाग के तरफ से जारी किया गया है कि आप जब जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा घर में रहे। और जब भी निकले तो बरसात की पूरी व्यवस्था, जो बारिश हो रही है उसकी पूरी व्यवस्था, छाता लेके निकले। और खास करके बूढ़े और बुजुर्ग को निर्देशित किया गया है कि इस बरसात में आप बचे, क्योंकि इस बरसात में बीमारी का भी संभावना बढ़ जाती है और उसको लेकर एक मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी किया है। और कि जिस तरह से लगातार 12 घंटे में से पूरे झारखंड में भारी बारिश और वज्रपात की मौसम विभाग के तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, तो उसको देखते हुए जो स्थिति है कि लगातार जो मौसम विभाग अलर्ट जारी किया है कि आप जब भी निकले, क्योंकि वज्रपात जब होता है तो आप बिल्कुल संतोष, लगातार हो रही बारिश के बीच ये बड़ा फैसला है और स्कूलों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है। आप बने रहिए संतोष हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ते आगे, झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहा। हंगामे के बीच शुक्रवार को सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई और ये मौजूदा हेमंत सरकार का आखिरी सत्र था। विधानसभा चुनाव में अब 2 महीने ही बचे हैं। शुक्रवार को अंतिम दिन बीजेपी विधायकों के निलंबन को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बोलने के बीच भी विपक्ष के विधायक हंगामा करते रहे। जिस वक्त मुख्यमंत्री सदन में जवाब दे रहे थे, उस वक्त विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे और इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ये जवाब सुनना नहीं चाहते। न सदन के अंदर और न ही सदन के बाहर चुनाव आने पर गांव से भी इनका सफाया हो जाएगा। हमने यहां के 86% आदिवासी को नियुक्ति दी है। ये अंतिम सत्र नहीं, ये अनवरत चलने वाला सत्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग बाहर में बालू बेच रहे थे, ये लोग तो शुरू से ही व्यापार करते थे। इसके आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार आएगी, हर घर को 1-1 लाख रुपए देने का काम हम करेंगे। आज हमारे राज्य में डेमोग्राफी की बात करते हैं। रांची में आबादी किनकी वजह से है? बांग्लादेशी घुसपैठिए 3 रास्ते से आ सकते हैं, वायु, जल और थल, और तीनों पर इनकी सुरक्षा है। मुझे इन लोगों ने जेल में डाल दिया। ये संघ के लोगों को बुलाकर प्रदर्शन कराते हैं। वहीं सीएम के जवाब के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। मेरी तरफ से अध्यक्ष महोदय, ये लोग किस विषय पर बात करेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये पूरे 5 साल का ये चुनाव के अंतिम चरण पर है। ये मानसून सत्र है और ये लोग कहते हैं कि अंतिम सत्र है। ये अंतिम सत्र नहीं, ये अनवरत चलने वाला सत्र है। ये अभी भी चलेगा और आने वाला समय में भी हम ही लोग सत्र को आउट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके दिशा निर्देश के अनुरूप अध्यक्ष महोदय, इसमें लगभग 50 लाख महिलाओं को हर महीना 12,000, हर साल 12,000 रुपया हम लोग उनके खाता में देंगे। आप अंदाजा लगाइए अध्यक्ष महोदय, किसी घर में अगर 3 महिलाएं हैं तो कितना रुपया उस घर में जाएगा। और सरकार का ये लक्ष्य है, आने वाला समय में हमारी सरकार आएगी और हर घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। अध्यक्ष महोदय, क्या बात करेंगे? अध्यक्ष महोदय, जो विषय लेके ये आते हैं, घुसपैठिए, बांग्लादेशी, अध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजें आवागमन जो है इस तरीके का अध्यक्ष महोदय, या तो हवा से होता है, या तो पानी से होता है अध्यक्ष महोदय, या तो जमीन से होता है। और तीनों में मालिकाना हक इन्हीं का है अध्यक्ष महोदय। भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित का है। को मालूम है, कर्मचारियों को मालूम है, संघ को मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं। अध्यक्ष महोदय, कई संघों के लोगों ने तो हमें ये भी बताया है, ये संघ के लोगों को बुला कर करते हैं कि क्या तुम लोगों का मांगे पूरा हुआ? नहीं, आधा हुआ है। हेमंत सरकार ने आधा किया है। तो बोला पूरा तो नहीं हुआ ना, बोला कि चलो धरना में। लेकिन वो लोग बोलते नहीं, हमें ये आशा है, ये उम्मीद है
कि हेमंत सोरेन ही हमारा समस्या का समाधान कर सकता है और आने वाला समय में भी इन्हीं को हम लोग जिता। और सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, अंतिम सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। विपक्ष के हंगामे के बीच हेमंत सोरेन ने जीत का दावा भी किया। आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता एक बार फिर से हमारे साथ आएगी और विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी की ही जीत होगी। देखिए, लगातार जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड बोल रहे थे तो विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले भी जब बीजेपी के लोग धरना दे रहे थे सदन के अंदर तो मुख्यमंत्री उन्होंने जब वार्ता किया था तो उन्होंने कहा था कि आप सुनने की कैपेसिटी रखें, हम जब बोलेंगे तो आप सुन सके, इसकी आप गारंटी दें। लेकिन जिस तरह से जब मुख्यमंत्री बोलना शुरू किए तो उस समय जो विपक्ष के लोग थे और लगातार हंगामा करना शुरू कर दिए। और जो स्थिति है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री विपक्ष के एक सवाल का जवाब दिया, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ की बात विपक्ष लगातार सदन के में उठा रही है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि आपका जो बॉर्डर की सुरक्षा है इनका जिम्मा है और किस तरह से बॉर्डर की सुरक्षा में चूक इनकी चूक है। अब एक तरफ से डेमोग्राफी की बात जिस तरह से विपक्ष के लोग उठा रहे थे, बीजेपी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि आखिर किस तरह से इनकी गलती के कारण, चाहे वो रांची की बात करें, धनबाद की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, कई जगह की जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है तो इसमें इनकी गलती है, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा इनका जिम्मा है। वहीं दूसरी, कल मैया सम्मान योजना मुख्यमंत्री ने उसका शुरुआत किया है। आज से उसका आवेदन लिया जाएगा। प्रत्येक महिलाओं को 12,000 रुपया साल में दिया जाए, 1,000 रुपया प्रति महीना सम्मान राशि के रूप में दिया जाएगा, बैंक खाते में दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मास्टर स्ट्रोक है मुख्यमंत्री का वो कल की शुरुआत कर दी है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है झारखंड में, तो एक मास्टर स्ट्रोक हेमंत सोरेन ने कल से शुरुआत कर दी है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार फिर से आएगी और हर घर को 1 लाख रुपया देने का वादा किया है। तो कहीं ना कहीं जो मास्टर स्ट्रोक हेमंत सोरेन की सरकार चली है तो उसको देखना होगा कि अब इस मास्टर स्ट्रोक के काट में विपक्ष के नेता या बीजेपी के लोग क्या चाल चलते हैं। और दूसरी तरफ जब हेमंत सोरेन 5 महीना जेल में बिताए हैं तो कल बोले हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की किस तरह हमें साजिश के तहत झूठे आरोप में हमें 5 महीना जेल के अंदर रखा गया है। तो कई सवालों का जवाब मुख्यमंत्री ने विपक्ष को दिया है। अब देखना होगा, क्योंकि कल सदन की आखिरी दिन था और अनिश्चितकालीन के लिए सदन स्थगित कर दिया गया है। तो अब जो स्थिति है कि राजनीतिक बयानबाजी के बीच और किस तरह हंगामे के बीच मुख्यमंत्री जमकर बोले, क्योंकि लोग बालू बेच रहे थे बाहर में, तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सब दिन इन लोग व्यापार किया है और इस व्यापार का नतीजा है कि किस तरह हर मामले में, चाहे वो जमीन की लूट मामले में या बालू तस्करी मामले में, जो विपक्ष के लोग हैं उनका हम सब बिल्कुल संतोष। और 2 महीने बाद झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, इसे लेकर भी अब तमाम पार्टी अपनी अपनी तरफ से तैयारी करेगी और जीत का दावा हेमंत सोरेन ने विधानसभा में सदन के दौरान कर दिया है। बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम। और यह वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।